हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल है। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है यदि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जेई मेंस का प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे ले रहा हूँ। ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को रियली बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x² - x - 1 = 0, देन फाइंड इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा अपॉन 2α + 3 एंड बीटा अपॉन 3β + 2। देखिए ये जो इक्वेशन है 2x² - x - 1 = 0, इसके रूट्स आपको अल्फा बीटा गिवन है और बच्चे लोगों आपसे वो वाला इक्वेशन पूछा है जिसके रूट्स अल्फा अपॉन 2α + 3 और बीटा अपॉन 3β + 2 है। इज इट क्लियर? अब यहां क्वेश्चन को देखते ही ये क्लिक होता है कि हम इसको टी मान लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि यहां पे भी 3β की जगह 2β होता और 3 की जगह यहां भी 3 होता तो ये दोनों सिमेट्री हो जाती, दोनों सिमेट्रिकल होते दिखने में, तो हम एक को टी मान सकते थे। लेकिन यहां सिमेट्री तो है ही नहीं। देखिए यहां 2α + 3 है और जबकि यहां 2α ना होकर 3β, 2α है 2β ना होकर 3β है और यहां 3 है और यहां 2 है, तो इन दोनों में कहीं सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अल्फा और बीटा यहां से फाइंड आउट करेंगे और उनकी वैल्यूज यहां रख के फिर आगे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम, देखिएगा। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x² - x - 1 = 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये -1, तो आपका ये हो जाएगा 2x + 1 और ये x - 1 = 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसके फैक्टराइज करना बहुत सिंपल सा, हर कोई कर सकता है बच्चा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x + 1 0 हो सकता है और x - 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा x = -½ ये 1 यहाँ जाएगा -½ और यहाँ से आएगा x = 1। तो बच्चों मैं एक वैल्यू को बोल देता हूँ अल्फा और एक को बोल देता हूँ बीटा। तो देखिए एक बार मैं केस ए ले रहा हूँ, इसको अल्फा बोल रहा हूँ, अल्फा = -½ और बीटा = 1। और सेकंड केस में मैं अल्फा इसको कह रहा हूँ 1 और बीटा में इसको बोल रहा हूँ -½ अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां पर सिमेट्री नहीं है। यदि सिमेट्री होती, यहां भी 2α है और यहां 2β होता, यहां 3 है यहां भी 3 होता और यहां अल्फा यहां बीटा होता, तो सिमेट्री हो जाती। सिमेट्री हो जाती तो मैं एक केस लेता, उससे मेरा काम हो जाता, क्योंकि मैं केस बदलूंगा तो भी वही वाला केस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहां ये डिफरेंट केस लिए हैं। एक बार मैंने अल्फा इसको माना, बीटा इसको, दूसरी बार मैंने अल्फा इसको माना और बीटा इसको। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे करते हैं। तो हम अपना केस ए लेते हैं, केस ए ये वाला। तो इसमें अल्फा की वैल्यू हम रखते हैं। तो देखिए इसको मैं बोल रहा हूँ T1 अल्फा अपॉन 2α + 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, -½ अपॉन 2 × -½ इज इट क्लियर, 2 × -½ + 3। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा। तो यहाँ से देखिए ये -½ हो गया इनटू, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 - 1 दैट इज 2, 3 - 1 दैट इज 2, तो 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं T2 बोल रहा हूँ। T2 इज व्हाट, बीटा अपॉन 3β + 2। तो बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 1/3 × 1 + 2 एंड दैट इज 1/3 और 2 5, 1/5। इज इट क्लियर? तो T1 तो आ गया ये और T2 आ गया ये। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट = 0। तो x² - सम ऑफ रूट्स कितना है, T1 + T2
प्लस प्रोडक्ट कितना है T1 इंटू T2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे 1/5 माइनस 1/4। इज इट क्लियर? और T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और 1/5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चे लोगों को ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 दैट इज -1, तो -1/20 एंड दैट इज -1/20 इक्वल टू 0। बच्चों यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 20x स्क्वायर माइनस प्लस 1। अच्छा यहाँ एक चीज़ है, ये x भी तो है, तो x भी तो रखेंगे, x भी तो रखेंगे हम, x भी तो आएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचा x, और ये कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो देखिएगा बच्चों, जब मैं ए केस लूंगा, ये फर्स्ट वाला केस लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 20x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? इसी तरह से मुझे ये वाला केस भी तो लेना है, जब अल्फा का वैल्यू ये होगा 1 और बीटा -½ होगा, तो फिर मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा। ठीक है, अब हम ये वाला केस करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करिए, पॉज करके इसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। तो अब बच्चों हम ले रहे हैं ये बी केस, जब अल्फा का वैल्यू 1 होगा और बीटा का वैल्यू -½ होगा। तो देखिए करें ये वाला केस, जो सेकंड वाला केस है। अब हमारा क्या होगा, इसको मैंने T1 बोला, तो T1 कितना हो जाएगा T1 α/2 अल्फा प्लस 3, अल्फा का वैल्यू है 1, तो यहाँ मैंने 1 रखा, तो ये कितना हो गया 2 + 3 एंड दैट इज 1/5। और T2 कितना हो जाएगा T2 हमारा कितना है β/3 बीटा प्लस 2, तो बीटा का वैल्यू कितना है -½ ये -½/3 इंटू -½ एंड प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा -1। अच्छा 2 से और ये वाला जो नीचे का जो 2 आएगा एलसीएम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 - 3 दैट इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो मुझे T1 मिला है 1/5 और T2 मिला है इस केस में -1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स T1 प्लस T2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T1 T2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो प्यारे बच्चों सम कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, तो 1/5 -1 ये सम हो गया साहब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट कितना हो गया T1 है 1/5 और T2 है -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 - 5 दैट इज -4, 1 - 5 -4 माइनस माइनस प्लस 4/5। ठीक है, ये x तो था ही x। इज इट क्लियर? और ये हो जाएगा -1/5 इक्वल टू 0। अब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये 5 कैंसल प्लस 4x -1 इक्वल टू 0 एंड दैट इज द इक्वेशन। तो हमें 2 इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन मिला ए वाले केस से, ठीक है ना, और दूसरा इक्वेशन मिला बी वाले केस से। बहुत इजी था, हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाला, अल्फा का और बीटा का वैल्यू हमने इन दोनों में रख दिया। जब मैं पहले वाले केस में रखूंगा तो एक इक्वेशन मिलेगा, जब मैं दूसरे वाले केस में रखूंगा तो ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा वैसे ही मुझे दोनों का वैल्यू पता लग जाएगा, दोनों रूट्स पता लग जाएंगे। और जब दोनों रूट्स पता है तो ये तो हम पिछली जो क्लासेज है लेक्चर क्लास उसमें पढ़ चुके हैं, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स पता हैं तो इस इक्वेशन को हम फॉर्म कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, इससे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करिए और इसको राइट डाउन करिए, उतारिए। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं फिर। तो बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर करेगा, बहुत प्यारे से। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा 1 बीटा 1 आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा 1 बीटा 1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट हो गया, एंड अल्फा 2 बीटा 2 आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जो अल्फा 2 बीटा 2 है वो इस इक्वेशन का रूट हो गया, ठीक है। देन ये कह रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 ये फाइंड आउट करना है, और 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा 2 प्लस 1 अपॉन बीटा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा 2 ये फाइंड आउट करना है। यानी हमें इसके रूट्स गिवन है और हमें इसके रूट्स गिवन है, और हमें ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है। करें तो चलिए हम पहले ये करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये करें। तो देखिए अल्फा 1 बीटा 1 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा 1 और बीटा 1 को तो एक साथ ले लो, और अल्फा 2 बीटा 2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देखिए अल्फा 2 बीटा 2 इसके रूट्स हैं, तो अल्फा 2 और बीटा 2 को एक साथ ले लो, तो लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2। क्लियर है? अब देखिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो रूट्स का सम कितना होता है ये तो हमने पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लासेस में, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है 1 और ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा माइनस बी कितना है 1 अपॉन 1 प्लस, इसी तरह से अल्फा 2 बीटा 2 इसके रूट्स हैं, इनका सम कितना हो जाएगा माइनस बी कितना है -1, हेयर बी इज -1 अपॉन ए कितना है 1। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और बी क्या होता है एक्स का कॉफिशिएंट। तो बच्चे लोगों को देखिए ये -1 और माइनस माइनस प्लस 1 एंड डेट इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। चलिए अब ये देखिए सेकंड वाला पार्ट, यहां भी मैं इसको अल्फा 1 और बीटा 1 वाले पार्ट को एक साथ ले लिया और अल्फा 2 और बीटा 2 वाले पार्ट को एक साथ ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि अल्फा 1 बीटा 1 इसके रूट्स हैं और अल्फा 2 बीटा 2 इसके रूट्स हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा 2 प्लस 1 अपॉन बीटा 2। इज इट क्लियर? तो ये एक साथ ले लिया और ये एक साथ हो गया। अब देखिए बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू बीटा 1, और ये हो जाएगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अपॉन अल्फा 2 इंटू बीटा 2। अब देखिए बच्चों ये अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इस इक्वेशन के रूट्स के समय, तो माइनस बी अपॉन ए डेट इज -1, और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 वो इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कितना होता है c अपॉन ए डेट इज 1 अपॉन 1 डेट इज 1 प्लस, इसी तरह से अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इस इक्वेशन के रूट्स का सम है, डेट इज व्हाट अल्फा 2 प्लस बीटा 2 कितना आया था 1, ये 1 तो 1, और अल्फा 2 इंटू बीटा 2 कितना हो जाएगा c अपॉन ए डेट इज 1, तो डेट इज -1 प्लस 1 डेट इज 0। तो हमें इसका आंसर भी क्या मिला 0 और इसका आंसर भी क्या मिला 0। डेट इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, और पूरा रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप इसको पॉज करें और इसको उतारें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको उतारिए आप। हाँ तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट रूट्स। ये कह रहा है बच्चे लोगों कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स आपको अल्फा बीटा गिवन है, ठीक है, और आपको ये दोनों कंडीशन भी गिवन है, a प्लस बी प्लस सी यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन तीनों का सम कितना है 0, और रूट्स का प्रोडक्ट भी गिवन है डेट इज 1। अब ये कह रहा है बोथ रूट्स फाइंड आउट करो, अल्फा और बीटा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में उसने सबसे बड़ा जो हमें क्वेश्चन में ही हमें हिंट दे रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0,
तो ध्यान से देखिए, ये आपका इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 1 रख दूं, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। और ये तो गिवन है, ये तो आपका गिवन है। देखिए, यदि मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रख दूं तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। देखिए, मैंने इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रखा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, जो कि सही है, जो कि सही है, क्योंकि ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक रूट है, इस इक्वेशन का एक रूट है। तो मैंने मान दिया, मैंने इसको लेट अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा 1 मिल गया मुझे एक रूट 1 मिल गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक रूट है जिसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स मुझे अल्फा या बीटा कुछ भी ले लो, मैंने अल्फा मान लिया, अल्फा 1 मुझे मिल गया, अब मुझे बीटा बताना है। इज इट क्लियर? अब आपको गिवन क्या है? अल्फा बीटा इक्वल टू 1, अल्फा आ गया 1, बीटा इक्वल टू 1 एंड दैट इज बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा भी 1 हो गया और बीटा भी 1, दोनों रूट्स 1 आ गए, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब यहां हमने बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है, ध्यान से देखना, ये चीज बहुत ध्यान से देखना, और जेईई मेंस के पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन तीनों का सम 0 हो जाए तो उसका एक रूट यूनिट होता है, 1 होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां यही हुआ था, यहां यही हुआ था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c, इन तीनों का सम यदि 0 हो जाए, इन तीनों का सम यदि 0 आ जाए तो ये जब ही आ सकता है बच्चे लोगों, जब एक रूट 1 हो जाएगा। ये जब ही आ सकता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तभी आ सकता है जब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, और x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों, इसका मतलब इसका एक रूट 1 होगा, इसका एक रूट 1 होगा। इज इट क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म, इन तीनों का सम यदि 0 है, इट मींस देखते ही आप बता दीजिएगा इसका एक रूट 1 है। इज इट क्लियर? तो आप पॉज करें और इसको राइट डाउन करें, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। तो बच्चे लोगों, अगला एक बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए। इफ both roots of a minus b x square plus b minus cx plus c minus a equal to 0, then find out both roots। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये गिवन है किसके दोनों ही जो रूट्स हैं, बोथ रूट्स इक्वल हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट बोथ रूट्स। हमें दोनों ही रूट फाइंड आउट करने हैं, करें? देखिए, अब इस क्वेश्चन में एक बहुत जबरदस्त चीज है देखने वाली। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, इज इट क्लियर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ये, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये, और कांस्टेंट टर्म ये। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो a माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट लिखो, ऐड करो b माइनस सी, और कांस्टेंट टर्म को ऐड करो c माइनस ए। इसको सॉल्व करो, कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या आया? 0। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन तीनों का सम 0 आ जाए तो उसका एक रूट 1 होगा। देन वन रूट इज 1। अब ये क्या कह रहा है? इसके बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, आपको गिवन है आर इक्वल, मैं भूल गया था यहां लिखना, आर इक्वल इफ बोथ रूट्स ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल, दोनों ही रूट्स इसके इक्वल हैं, तो एक रूट अल्फा मिल गया, तो मैंने एक रूट मान लिया अल्फा है और दूसरा बीटा है।
इज इट क्लियर? ये कह रहा है अल्फा इक्वल टू बीटा, ये क्या कह रहा है कि इसके बोथ रूट्स इक्वल है, यानी अल्फा और बीटा बराबर हैं। तो एक रूट 1 मिल गया, मान लो बीटा 1 हो गया तो अल्फा भी 1, बीटा मान लो 1 है, बीटा 1 है तो बीटा की वैल्यू रखूंगा तो अल्फा भी 1 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू 1 आ गया। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमें जो वर्कआउट करना था वो ये करना था कि हमें ये फाइंड आउट करना था कि इसका एक रूट 1 होगा। और ये फाइंड आउट कैसे हुआ? इस कॉन्सेप्ट से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट, इन तीनों का यदि सम 0 आ गया तो आंख बंद करके बोल दीजिए भैया कि एक रूट 1 है, एक रूट 1 है। अब चूंकि ये कह रहा है दोनों ही रूट इक्वल है, देखो बोथ रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, ये गिवन है। तो जब एक रूट 1 है और ये कह रहा है दोनों ही रूट्स इक्वल है, इसका मतलब दूसरा रूट भी 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के हमने इस लेक्चर में कुछ अच्छे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन किए, और ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वाकई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन थे। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो निश्चित रूप से आपका शार्पन हुआ होगा, और आप प्रॉब्लम्स करें, आप प्रैक्टिस करें। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, मुझे कमेंट्स करें, और मैं आपको वीडियोस के थ्रू ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।